भक्तों को। तो स्वागत है आपका फिर से आज के सुंदर सत्र के अंदर। महाभारत कथा और आज द्वितीय दिवस है। आज दूसरा दिन है इस सुंदर सत्र को चलते हुए और बहुत ही सुंदर ये सेशन चल रहा है हमारे हिज ग्रेस राधा गोकुलानंद प्रभु जी द्वारा, उनकी कृपा द्वारा। और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कल के सेशन को इतनी सराहना मिली कि वास्तव के अंदर कि 170 से भी ज़्यादा लोगों ने कल जॉइन किया, है ना? और इतना ज़्यादा जो है लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, है ना? इतने सारे सुंदर-सुंदर फीडबैक आए कि उन्हें वास्तव के अंदर महाभारत को इस तरीके से प्रेज़ेंट करना, इस तरीके से ईज़ी वर्ड में, इस तरह से ईज़ी यानी यूनिक वे में इतनी सारी टीचिंग्स, है ना? तो बहुत ही कल लोगों को बहुत ही सुंदर बहुत ही आनंद आया और जो है प्रभु जी जो है मैं प्रभु जी के बारे में तो बताना चाहूँगा कि प्रभु जी जो है मैंने कल बताया प्रभु जी का थोड़ा-सा मैंने इंट्रोडक्शन किया है। इट्स अ वेरी वेरी लिटिल थिंग है ना। प्रभु जी के बारे में थोड़ा-सा और मैं बताना चाहूँगा। प्रभु जी रिसेंटली जो है अभी एक प्रोग्राम करके आए हैं एक जगह है ना गिरधारीपुरा के अंदर और प्रभु जी ने वहाँ कीर्तन किया प्लस कथा करी और वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड के अंदर प्रभु जी कथा करके आए हैं। और फिर से आए हैं प्रभु जी हमारे साथ, हमारे बीच में, फिर से हमें महाभारत की कथा के लिए प्लावित करना। तो इतना सुंदर जो है प्रभु जी का सुंदर ये भाव है कि प्रभु जी इतने हेक्टिक टाइम के अंदर भी, इतना बिज़ी शेड्यूल के अंदर भी प्रभु जी टाइम निकालते हैं और हम सबको इतना प्लावित करते हैं सुंदर-सुंदर कथाओं के अंदर। और नॉट जस्ट सुंदर कथा है ना? भगवान के जो सुंदर भक्त होते हैं, उनमें एक सुंदर सा गुण होते हैं, वो दक्षिणामूर्ति होते हैं वास्तव में। कैसे? जो हाइली फिलॉसफी को बहुत ही छोटा करके उसको बहुत ही ईज़ी वर्ड्स के अंदर लोगों को दे देते हैं। मतलब आपने सुना होगा कि सागर को गागर में भर देना, है ना? तो बिल्कुल प्रभु जी बहुत सारे नेक्टेरियन बहुत सारी टीचिंग्स के साथ, है ना? उसको जो है प्रभु जी बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही अ, ईज़ी वे में प्रभु जी हमें प्रस्तुत कर देते हैं, है ना? तो प्रभु जी की अहेतु की वास्तव में कृपा है कि प्रभु जी इतना सुंदर इस सेशन को चला रहे हैं, हमें एंगेज कर रहे हैं और हम सबको महाभारत जैसी इतनी जटिल और इतनी जो है सुंदर इस ग्रंथ के बारे में हमें प्रभु जी जो है नेक्टेरियन हमें समझाते हैं, हमें नेक्टर निकाल के देते हैं, उसकी सुंदर टीचिंग्स हमें देते हैं। तो मैं प्रभु जी का जो है अ, आदर जो है मैं स्वागत करना चाहूँगा हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। Thank you so much, Prabhuji, for your precious हरे time कृष्ण you given to us. And Prabhuji, thank you so much. Or it's up to you, Prabhuji. All goes to you. Thank you so much, Prabhuji, for everything. Hare Krishna Nanda. Please accept my humble obeisance and divine respect, Prabhuji. Hare Krishna Nanda, Prabhuji. हरे कृष्णा दोनों प्रणाम। तो सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत सुंदर उत्साह के साथ कल भी सुना और आज भी आप सुनने के लिए आए। और आज हम महाभारत का डे 2 करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि ये तो सागर है, पूरा का पूरा महाभारत बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ है। 3 दिन में करना लाइक टच करना बस, लेकिन फिर भी 3 दिनों में जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं तो सारी चीजें हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं छोटा सा मंगलाचरण कर लेता हूँ, देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी। ओके ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गतदास अधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज महाभारत की जय, जगदूशल प्रभुपाद की जय, परम करुणानिधि गुरुदेव की जय, की जय, आप समस्त भक्तवृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। ओके, तो कल हमने देखा कि इतिहास का जो सबसे बड़ा षड्यंत्र जो आज तक हुआ है, हो सकता है, वो षड्यंत्र कैसे किया गया और एक ही परिवार के लोग और कितना उनमें डिफरेंस है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितनी भयंकर ईर्ष्या द्वेष करता है और उसके ऊपर कोई
कई बार ऐसा होता है कि शत्रु पे भी थोड़ी सी दया आ जाती है, इतनी सी दया आ जाती है। कोई बहुत क्रूर व्यक्ति है, उस पर भी थोड़ी सी दया आ जाएगी। लेकिन ईर्ष्या के अंदर कोई दया का स्कोप नहीं। पूरा छीन के छोड़ना है, सब कुछ हर लेना है, पूरा मिट्टी में मिला देना है। ऐसी भावना के साथ दुर्योधन ने जुआ खेला और सब कुछ उनका हर लिया। लेकिन जाते जाते फिर धृतराष्ट्र महाराज मैंने आपको बताया तटस्थ शक्ति, कभी इधर कभी उधर झोंके खाते रहते हैं और आज भी झोंके खाएंगे। धृतराष्ट्र महाराज ने उनको सारा वापस दे दिया। फिर उनको भड़काया कि भैया ये तो जा रहा है, जाके सारी तैयारी कर लेगा और ऐसा धावा बोलेंगे कि हमको सबको परास्त कर देंगे, दुर्योधन ने बोला। तो धृतराष्ट्र ने फिर उनको बुलाया और उनका सब कुछ वापस जुए में छीन लिया और फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया और उनको भेज दिया। अब 12 वर्ष का वनवास में हम नहीं जा रहे, उसके अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई और बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम्स है उसके अंदर, सुंदर सुंदर कथाएं हैं उसके अंदर। लेकिन फाइनली 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष हो गया, उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास हो गया। आप सबको पता है कि विराट नगर में कैसे 1 वर्ष छुप के पांचों पांडवों ने बिताया और अंत में जब हो गया सारा 13 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, दुर्योधन एंड पार्टी उनका अज्ञातवास तोड़ नहीं पाए उनको ढूंढ के। तो अब फाइनली जो है थोड़ी खबरें सी उड़ने लग गई, माहौल में एक चर्चा आ गया कि भैया अब तो जो पांडव लोग हैं, ये इन लोगों का तो कोई मूड नहीं है। वो सबको दिखाई दे गया कि दुर्योधन का कोई मूड नहीं उनको वापस रिटर्न करने का। जो उन्होंने उससे राज्य छीना था, इंद्रप्रस्थ का राज्य, वो वापस देने का कोई मूड नहीं है। तो उन्होंने सबको ये खबरें उड़ने लगी कि भैया अब तो ये लोग आएंगे और इतने, क्योंकि इस दौरान पूरे 12 वर्ष के दौरान अर्जुन ने अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना लिया था। उसने ऐसी पूरे 12 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और स्वर्ग की यात्रा करी, सशरीर स्वर्ग गया और बहुत जगह गया और बहुत जगह से बहुत सारे अस्त्र और बहुत शक्ति लेकर आया। भीमसेन ने बहुत शक्ति अर्जित करी, भीमसेन ने हनुमान जी का आशीर्वाद भी इन्हीं वर्षों में प्राप्त किया। तो सब शक्तिशाली होके आए, पूरे रेडी हैं, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये बैठ गया कि भैया अब तो युद्ध होगा ही होगा। अब धृतराष्ट्र महाराज अब फिर चिंतित है कि युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं मन के कोने में पता है कि भैया ये पांडव लोग, एक तो धर्म इनकी तरफ है, इनकी तरफ साक्षात भगवान श्री कृष्ण इनकी तरफ है और ये लोग सही लोग नहीं है, और फिर शक्तिशाली भी बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली शक्तिशाली है। तो अब युद्ध होगा और युद्ध में हमारी ऐसी तैसी होगी, बहुत पिटाई लगेगी और सब कुछ हमारा चला जाएगा। तो धृतराष्ट्र ने बुलाया विदुर जी को और विदुर जी को आके बोला कि विदुर एक काम करो, तुम जाओ, विदुर की नहीं, संजय को बुलाया, संजय को बुलाया, संजय को आके बोला कि संजय तुम जाओ, मैं चाहता हूँ तुम जाओ युधिष्ठिर के पास और युधिष्ठिर से बोलो कि भैया अब हम पर कोई क्रोध मत कर, ठीक है। ये युधिष्ठिर वगैरह जो हैं वो निष्कपट लोग हैं, सज्जनों के साथ उत्तम व्यवहार करते हैं, कभी बेईमानी नहीं करते, किसी से जलते भुनते नहीं है, अच्छे लोग हैं। मैंने इनके अंदर बहुत दोष ढूंढे लेकिन कभी इनके अंदर मुझे कोई दोष मिला नहीं, तो ये अच्छे लोग हैं, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि इनको इनको जाके तुम बोलो कि भैया कोई युद्ध वुद्ध मत करो प्लीज, ऐसे करके इनको जाके बोलो। तो संजय जी चले गए, संजय ने जाके वहां पर मैसेज सुनाया और संजय ने जाके बोला युधिष्ठिर महाराज को कि महाराज मैं धृतराष्ट्र महाराज की तरफ से आया हूँ और आपके लिए मैसेज ये लेकर आया हूँ कि ये धृतराष्ट्र महाराज जो हैं वो युद्ध नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं, ठीक है। और उन्होंने मुझे ही आगे से आपको मनाने के लिए भेजा है। अब यहाँ पर बहुत समझने वाला पॉइंट ये है कि धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं। देखो, धृतराष्ट्र युद्ध भी नहीं चाहते, लेकिन धृतराष्ट्र को धन का भी बहुत लोभ है, दुर्योधन के भी कहने में चलते हैं, ठीक है, राज्य का भी बहुत लोभ है। तो जो उनका राज्य छीन लिया था वो भी देना नहीं चाहते। कितनी अमेजिंग बात है कि आप युद्ध भी नहीं चाहते, मतलब युधिष्ठिर को कहना कि युद्ध भी मत करो और कह रहे हैं कि हम तुम्हें देंगे भी नहीं। कितनी जबरदस्त बात है। और संजय जो है थोड़ा सा उन्हीं की बोली बोल रहा है, तो वो कह रहा है कि बार बार कि आप युधिष्ठिर महाराज आप युद्ध मत करो, धृतराष्ट्र महाराज जो है युद्ध नहीं चाहते, ठीक है, ये आप हम सब एक ही परिवार के हैं, वगैरह वगैरह बढ़िया बढ़िया बातें बोली। युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि भैया आप मेरे को सबसे पहले ये बात बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम युद्ध करेंगे, आप इतने भयभीत क्यों, सारे इतने टेंशन में क्यों। हमने तो कोई डिक्लेयर नहीं किया हम युद्ध करेंगे। भाई हमें हमारा जो इंद्रप्रस्थ था जो आपने ले लिया था वो वापस दे दो और हम शांति धारण कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन खत्म। लेकिन संजय को पता है
कि वो देंगे नहीं वो लोग वापस, धृतराष्ट्र महाराज, दुर्योधन एंड पार्टी, वो देना नहीं चाहते, क्योंकि इंद्रप्रस्थ वास्तव में बहुत एक्सट्रीमली सुंदर था, बहुत ही ऐश्वर्यशाली राज्य था, तो वो देने वाले तो है नहीं। तो संजय जो है, अब यहाँ पे कुछ बातें संजय की बड़ी अजीब है। संजय बहुत ज्ञानवान है और धर्मात्मा व्यक्ति है, लेकिन थोड़ी सी बातें अजीब करी। संजय बोलते हैं कि महाराज युधिष्ठिर महाराज, मैं तो आपको एक बात बताऊं, उल्टा युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देने लग गए कि देखो मैं तो आपको एक बात बताऊं कि चाहे राज्य मिले ना मिले, अगर मैं होता आपकी जगह, तो मैं जो वृष्णिवंशी हैं, जो अंधक वंशी हैं, जो जो इनके जैसे होता है ना, वंश के वंश, क्लोज क्लोज वंश होते हैं जिनमें प्रेम व्यवहार होता है, तो उन राज्यों में मैं तो भीख मांग के खा लेता। ऐसा करके युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और आप तो जानते ही हो युद्ध करना कितना बड़ा पाप है। और अब एक बड़ी खतरनाक बात बोली, कहते हैं इससे अच्छा तो ये होगा महाराज कि आप सदा सदा के लिए वनवास में ही रहो, यही अच्छा है, ठीक है। वनवास में दुख है लेकिन वो धर्म तो है, युद्ध करना तो अधर्म है। अब ये बात संजय के मुंह से सुन के युधिष्ठिर महाराज हिल गए, बोले यार संजय, तो समझदार आदमी में तुमको समझता था, ठीक है, लेकिन तू मेरी निंदा करने से पहले ये तो देख ले भाई कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम हमारा जो लेजिटिमेट राज्य है जिसके हम अधिकारी हैं, पहली बात तो पूरे हस्तिनापुर के हम अधिकारी हैं, और दूसरी बात अगर हस्तिनापुर हमने उनको दे रखा है, शुरू से उन्हीं के पास है, कोई बात नहीं, हमने उनसे थोड़ा सा इंद्रप्रस्थ राज्य लिया था, वो भी वो हमसे छल से उन्होंने जीत लिया और फिर वो भी हमको देना नहीं चाह रहे, ये कितनी गलत बात है। फिर जो है भगवान श्री कृष्ण बीच में बोले, भगवान बोले कि देखो भैया, मैं आप सारों को, संजय, मैं जिस प्रकार मैं पांडव एंड पार्टी की भला चाहता हूँ, उस प्रकार से तुम भी युधिष्ठिर और आई मीन दुर्योधन एंड पार्टी कौरवों का भी भला चाहते हो, और मेरी भी और तुम्हारी भी इच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहे, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा राज्य हड़पेगा, तुम्हारा लोभवश और छल कपट करके राज्य हड़पेगा, तो फिर तो यार झगड़ा होगा ही होगा। और तुमको तो हम ज्ञानवान समझते थे, तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। और उस दिन तुम कहाँ थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था सभा के अंदर, और इतना अधर्म हो रहा था, ठीक है, तब तुम कहाँ चले गए थे? तब तुम में से एक भी नहीं बोला, खाली विदुर महाराज बोले और एक भी व्यक्ति नहीं बोला। तो भैया तुम यहाँ पर आए हो हमारी सभा में, यहाँ आके तुम साक्षात धर्मराज को ज्ञान दे रहे हो, धर्म का ज्ञान दे रहे हो, तो मैं तो तुम्हारी ऑडेसिटी समझता हूँ, धृष्टता समझता हूँ, ये तुम ठीक नहीं कह रहे, ठीक है। अब तो तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। और हम ऑफ कोर्स हम लोग भी संधि करना चाहते हैं, लेकिन इंद्रप्रस्थ राज्य दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांडवों का जो स्वार्थ है, पांडवों का जो उनका जो अर्थ है, स्वार्थ है, इंद्रप्रस्थ राज्य, उसको कोई पंगा, उसमें मत छेड़छाड़ करो, बाकी संधि कर लो, युद्ध करने में हमें कोई प्रॉब्लम, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है युद्ध करने में, हम भी शांति चाहते हैं, हमारे घर वाले। और ये बातें जाके अपनी अच्छे से समझा दो धृतराष्ट्र महाराज को। फिर युधिष्ठिर ने बोला कि बस बिल्कुल यही बात है, कट टू कट मेरी बात सुन लो कि संजय, कि तुम या तो हमें इंद्रप्रस्थ दे, उनको बोल दो कि या तो उनको इंद्रप्रस्थ दे दो या फिर युद्ध करो, दैट्स इट, इसके अलावा कोई बात नहीं, ठीक है। और उनको वो समझाओ कि बेटा ये जो राज्य, तुम दुर्योधन को जाके बोलना कि बेटा ये जो राज्य तू लेकर बैठा हुआ है हस्तिनापुर विद इंद्रप्रस्थ, तो ये इतना बड़ा राज्य है कि एक अकेला तू कैसे खाएगा इसको। अगर हम मिलके राज्य करेंगे तो शत्रु भी हमारे ऊपर कभी नजर उठा के नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके उसको समझाना। अब जाते जाते युधिष्ठिर महाराज ने एक बात और बोल दी। वो क्या बात बोल दी, वो बात का रिलेवेंस आगे चल के आएगा। उन्होंने बोला कि देखो भैया, हमें तो शांति चाहिए और हम क्षत्रिय हैं, भीख मांग के हम खा नहीं सकते, हमारा धर्म है नहीं, हमें तो राज्य ही करना पड़ेगा। तो हमें, चलो चलो छोड़ो सारी बात, हमें तुम 5 गांव दे देना, ठीक है। एक गांव था वारणावृत, एक था अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, और एक कोई और दे देना, ऐसे करके बोले 4 गांव, वारणावृत, अविस्थल, विक्रस्थल, माकंदी, और 5 कोई गांव दे देना, 5 गांव दे देना, तब हम सेटिस्फाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संजय महाराज आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए घर पे आ गए, और रात का टाइम हो गया था, लेकिन धृतराष्ट्र ने बुला लिया उनको कि आओ मुझे बताओ। तो संजय जो है कि अब उनकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो गई है, या फिर वो वहां पर धृतराष्ट्र की लैंग्वेज बोल रहे थे, शायद अपनी लैंग्वेज नहीं बोल रहे थे। अब यहाँ पे आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को थोड़ी सी लताड़ लगाई कि महाराज, आपकी जो थूथू हो रही है ना,
सारे जगत में, सारे संसार के सामने। क्योंकि जो युधिष्ठिर की जो सभा थी जहां पर वो बैठे थे, वहां पे सारे राजा आए हुए थे, विष्णुवंशी आए हुए थे, अंधकवंशी आए हुए थे, विराट नगर का जो राजा था, जो उत्तरा के पिताजी हैं, वो वहां पर हैं, और भी बहुत सारे राजा जो सब पांडवों को सपोर्ट करने वाले हैं, वो सारे वहां आ चुके थे और सब रेडी थे युद्ध करने के लिए। बोले कि यार महाराज, आपकी इतनी थूथू हुई है, इतनी थूथू हुई है कि कोई व्यक्ति डूब के मर जाए। बोले यार, आप कैसा काम कर रहे हो, इतना गंदा काम कर रहे हो आप। पहले तो वो जो हुआ 12-13 साल पहले, उस समय बहुत गलत हुआ, और अब आज भी आप इतना गंदा काम कर रहे हो। इन लोगों को इनका जो इनका लेजिटिमेट राज्य बनता है वो तो दो इनको। तो महाराज, मैं तो आप ही की निंदा करता हूँ। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि लेकिन उन्होंने बोला क्या, मैसेज वो तो सुना। बोला, अब मैं सुबह सुनाऊंगा, मैं नहीं, मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा, मैं सुबह सुनाऊंगा। बोले ठीक है भैया, तू जा, तो सो जा। जाके उसको सोने दिया। फिर इन्होंने धृतराष्ट्र महाराज ने विदुर को बुलाया, तो विदुर ने भी फिर वही बातें बोली कि महाराज, आप इसके कहने में आ जाते हो, दुर्योधन पागल है बिल्कुल, ये पूरा वंश नाश करवा देगा, वगैरह वगैरह। अब सुबह हुई, और सुबह फिर संजय को बुलाया गया कि भैया अब हमें सुनाओ कि युधिष्ठिर का, पांडवों का क्या मैसेज है। ठीक है। तो उन्होंने फिर जो संजय ने फिर उनका मैसेज सुनाना शुरू किया, और उन्होंने ये बोला कि देखो, जो पांडव है वो संधि करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। युद्ध करने में उनको, युद्ध युद्ध नहीं करना उनको कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं। और उनके अंदर वो तो गुणवान लोग हैं, विनम्र हैं, आपका सम्मान करते हैं, संधि करने के लिए तैयार है। लेकिन उनको जो है आप ये उनका राज्य वापस दे दो। ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि दुर्योधन को बोल देना कि जो उस सभा के अंदर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये जो महानुभाव बड़े बड़े लोग हैं, ये जो बुद्धिमान विदुर जी, ये लोग जो बोले वो काम करे, और कोई फालतू का काम ना करे। ठीक है। ऐसा करके उनको समझाना। अब इसके बाद फिर भीष्म खड़े हुए, भीष्म समझाने लगे कि जो दुर्योधन को समझाने लगे, क्योंकि उनको पता था दुर्योधन की बुद्धि बहुत खराब है, ये किसी के सुनने वाला है नहीं। तो भीष्म बोले कि मेरा बेटा दुर्योधन, तू बहुत अपनी चला चुका है, तूने बहुत दिमाग लगा लिया। देखो, भीष्म पितामह की स्थिति आप समझो। भीष्म पितामह ने इस वंश के रक्षा के लिए कितना बड़ा प्रण ले रखा है, आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी रहने का, वंश की रक्षा के लिए। ठीक है ना। कितने उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए इस वंश की रक्षा के लिए। और एक जिद्दी बच्चा, ठीक है, मतलब घर में एक बच्चा हो जाए, भीष्म पितामह के लिए तो बच्चा ही ये पोता है, एक जिद्दी बच्चे ने पूरे राज्य का, मतलब वंश का तो है ही, पूरे राज्य का नाश करने पर तुला हुआ है। ठीक है। तो भीष्म पितामह ने बोला कि दुर्योधन, ये तो जो तू अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी समझ रहा है ना, ये तू ढंग से समझ नहीं रहा। ये वास्तव में नर और नारायण ऋषि हैं। ठीक है ना। नारायण ऋषि साक्षात परम भगवान है, और नर उनका क्या कहते हैं, चिरकालीन पार्षद है, उनका इटरनल पार्षद है। इनको तू हल्का मत देख। जिस दिन युद्ध होगा और तू इनको देखेगा रथ पे बैठा हुआ, कृष्ण के हाथों में घोड़ों की रस्सी और अर्जुन के हाथ में गांडी देखेगा ना, हवा टाइट हो जाएगी बेटा, तेरी बहुत दिक्कत हो जाएगी तेरे को। और ये जो तेरे, ये जो है ना चमचे, ऐसे करके बोलते हैं, ये जो तेरे चमचे है ना, ये दुशासन, ये कर्ण, ये शकुनी, ये सारे के सारे कब हवा हो जाएंगे इनको पता भी नहीं चलेगा। इन्होंने अभी देखा नहीं है इसको। अब कर्ण को बड़ा गुस्सा आ गया। कर्ण तो बाद में तिनक तिनक जाता है एकदम। तो कर्ण बोलता है कि भीष्म पितामह, आप जो ये बातें कर रहे हो ये अच्छी नहीं लगती, आप ना मेरे पीछे पड़े रहते हो। ठीक है। मैं अपने क्षत्रिय धर्म में स्थित रहता हूँ, मैंने कब को धर्म का परित्याग किया, आप बताओ। कौन सा दुराचार है, मेरी क्यों बार बार निंदा करता हो? तो इन्होंने बड़ा सुंदर बोला भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह कहते हैं, क्या कर्ण, तू जो बार बार ये बोलता रहता है ना, मैं पांडवों को मार दूंगा, एक तीर से इतने मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तू पांडवों के 16वें अंश के बराबर नहीं है। भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि तू पांडवों के 16वें अंश के बराबर नहीं है। ठीक है ना। और तेरे कारण जो है, तेरी कुबुद्धि, तेरे गलत संग के कारण जो है, ये जो मेरे पूरा वंश है पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तूने खाली ये बल दे रखा है। मुझे एक बात बता कि जब विराट में युद्ध हुआ और इसके प्यारे भाई को मार दिया जब अर्जुन ने, तो तूने क्या कर लिया बताना जरा। या जब गंधर्व लोग अर्जुन को बंदी बना के ले गए थे, ठीक है, ये भी एक कथा हुई थी, हम तो अब उसमें जा नहीं रहे। तो एक बार ये भी हुआ था कि गंधर्व लोग अर्जुन को इसको दुर्योधन को बंदी बना के ले गए। बोले तब ये कहाँ चला गया था कर्ण, तब क्यों नहीं आता टाइम पे? उस समय तो अर्जुन ने इसको बचाया था। हुआ ये था कि गंधर्व लोग
दुर्योधन को बंदी बना के ले गए थे और इनका बहुत पंगा हो गया था। तो ये कर्ण वर्ण सब साइड हो गए थे, फिर अर्जुन ने जाके बचाया था, अर्जुन ने और भीम ने गंधर्वों से युद्ध करके उसको बचाया था। तो ये बंदा इतना जलता है दुर्योधन कि मैं इसका जीवन दान दिया हुआ जीवन जीऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं अपना आत्महत्या करूंगा। तो आत्महत्या करने के लिए जाके बैठ गया, इतना द्वेषी व्यक्ति है कि मेरे को ये जीवन चाहिए नहीं। मतलब वैसे तो उसके चरणों में गिर जाना चाहिए था, भाई तूने मेरा जीवन बचा लिया, लेकिन वो आत्महत्या करने के लिए बैठ गया, बोले मेरे को ये जीवन चाहिए नहीं। फिर बहुत सारे असुरों ने उसको बुलाया और उसको समझाया कि महाराज आप तो, आप युद्ध होगा और ये होगा, हम आपकी सहायता के लिए, इतने सारे असुर यहाँ उत्पन्न हो चुके हैं, आप तो, आप ये आत्महत्या मत करो, आत्महत्या को अधोगति मिलती है। तो ये करके उनको रवाना किया। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तू उस दिन कहाँ चला गया था, जब जरूरत ही थी तब तो तू है नहीं, और अब बेकार की बात कर रहा है। धृतराष्ट्र महाराज इसकी बातों में मत आओ, ठीक है ना, दुर्योधन की बात में आओ, पांडवों से संधि कर लो, ठीक है। अर्जुन को ऐसा मत समझो, भीम को ऐसे मत समझो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। आपके राज्य का और आपके वंश का भला इसमें है कि आप इनसे संधि कर लो, ठीक है। और और आप जो है ये सारा विचार जो है भूल जाओ, जो भी आपके ये बच्चे कह रहे हैं। और फिर द्रोणाचार्य ने भी यही कहा। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा खुली, मतलब धृतराष्ट्र को जगाना पड़ता है, बस वो सो जाता है, उनको फिर जगाना पड़ता है। तो वो जाग गया, वो कह रहा है कि यार मेरी ही बुद्धि खराब है, मैं मंदमती हूँ, मैंने इतने बड़े राज्य का, ये जो इनका राज्य के ऐश्वर्य मैंने सुना, देख अंधे हैं तो देख तो सकते नहीं है, तो इतना बड़ा राज्य का जो मैंने ऐश्वर्य सुना है, ये सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैंने ये महापाप कर दिया बहुत बड़ा। अब मैं क्या करूं, अब तो युद्ध निश्चित सा हो गया है और विजय मेरी होगी नहीं, ये 100% है। क्योंकि किसके दम पे फूल रहे हैं ये लोग, ये फूल रहे हैं वास्तव में भीष्म पितामह के दम पे। और भीष्म पितामह खुद कह रहे हैं कि यार सारे कुल का नाश हो जाएगा युद्ध होएगा तो, इसलिए बात खत्म करो, ठीक है ना। ये सब युद्ध वुद्ध का जो ये राग गाते जा रहे हैं बंद करो। फिर दुर्योधन वो मानता ही नहीं है, दुर्योधन तो इतना बदतमीज व्यक्ति है, मानता नहीं है। वो कह रहा है कि महाराज आप वैसे ही डरने लग जाते हो यार, आपको कोई कुछ भी बोलता है उसके साथ ही हो लेते हो, हमने पूरी तैयारी कर ली है, हम क्षत्रिय हैं, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, पूरी तैयारी कर ली है, सबका सत्यानाश कर देंगे। और फिर कहता है, और देखो युधिष्ठिर का मैसेज आप ध्यान दो, युधिष्ठिर ने क्या बोला कि हम तो संधि करने के लिए तैयार है, मतलब वो डर गए। और ये भी कह रहे हैं कि हमें तो 5 गांव दे दो, इसका मतलब आप समझ लो आओ, तो डरे हुए बैठे हैं, सिर्फ 5 गांव से काम चला लेंगे, ठीक है, बहुत डरे हुए। और हमारे पास देखो कौन कौन है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जयद्रथ, कर्ण, विकर्ण, फलाने ढिमकाने, तो पूरी लिस्ट गिना दी। और उधर कौन है, ले देंगे 5 पांडव और 1 कृष्ण है, ठीक है, वो सब हम हैंडल कर लेंगे, कर्ण के ऊपर छोड़ दो। लेकिन जो है धृतराष्ट्र महाराज की अब जज गई, बोले ये गलत हो रहा है, ठीक है। उन्होंने दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन ने फाइनल बोल दिया, फाइनल फैसला कि भैया पांडवों के साथ मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं उनको, आप इंद्रप्रस्थ छोड़ो, आप उनको 5 गांव छोड़ो, मैं सुई के बराबर नोक, सुई की नोक से जितनी जमीन आ जाए उतनी जमीन भी मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ, बस बात खत्म, ऐसा कहकर उसने बोल दिया। तो धृतराष्ट्र महाराज बहुत कल पे, ठीक है। और उन्होंने बोला कि चलो तुम आगे का मैसेज सुनाओ, संजय को बोला। तो संजय ने बोला कि अब आप ना एक काम करो, कृष्ण का मैसेज सुनो कि कृष्ण ने क्या बोला है। कृष्ण ने ये बोला है कि भैया सुनो, द्रौपदी ने जब चीर हरण हुआ था और द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था, तो उसने मेरे से प्रार्थना करी थी, हे गोविंद, हे गोपाल। और वो जो जो उसकी पुकार है वो मेरे को अब तक सोने नहीं देती, ठीक है। और उसका जो ऋण है वो मेरे ऊपर बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। तो अब मैं जो है सहन नहीं कर सकता, मैं अब इसका हिसाब करूंगा ही करूंगा 100%। और इसके बाद फिर भीष्म पितामह बोल पड़े, यार कर्ण तू तू बार बार बीच में आता है, तू इसको, दुर्योधन को हम मनाते हैं तो उसको मानने नहीं देता, गलत राय देता है, ये वो बहुत बोला। तो कर्ण ने अब एक अच्छा काम हो गया, कर्ण क्या बोलता है, बोले ये पकड़ो मेरे सारे अस्त्र शस्त्र, ठीक है, मुझे मुझे भैया मेरे को युद्ध करना ही नहीं है। बोले जब तक ये भीष्म पितामह खड़े रहेंगे मैं प्रण लेता हूँ, मैं युद्ध भूमि में आऊंगा ही नहीं, ठीक है। ये जब सो जाएंगे, वो पहले ही मान रहा है कि जब ये लेट जाएंगे तब मैं आऊंगा और तब मैं सारा काम करूंगा। तो ये काम एक हो गया कि दोनों को अलग अलग कर दिया, एट अ टाइम दोनों से लड़ना ही नहीं है। एक बार भीष्म पितामह लड़ेंगे और जब वो निपट जाएंगे, जब वो शरीर छोड़ देंगे,
फिर उसके बाद में करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे करके हुआ, ठीक है। और फिर संजय ने बोला कि कृष्ण ने खुला खुला डिक्लेयर कर दिया है। धृतराष्ट्र ने बोला इसको, दुर्योधन को, कि दुर्योधन भाई मेरी बात समझ जा, कृष्ण जो है वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। कृष्ण के लिए अब खुद कृष्ण, उसकी पत्नियां, उसके बच्चे, उसका सारा द्वारका नगर, सब कुछ एक तरफ, और अर्जुन दूसरी तरफ। मतलब अर्जुन को इतना प्रेम करते हैं कृष्ण, बहुत प्रेम करते हैं। मतलब जहां अर्जुन है वहां कृष्ण है। बोले तो इसलिए तू साक्षात कृष्ण से लेने वाला है मुसीबत, ठीक है। और कृष्ण जो है वो कोई हल्की चीज नहीं है। अब धृतराष्ट्र को थोड़ा अच्छा ज्ञान भी है कृष्ण के साथ, कह रहे ये जो कृष्ण है ना, कृष्ण साक्षात भगवान है। बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, साक्षात भगवान है, वो अपनी माया से मोहित करके सबको नचा रहा है, ठीक है ना। वो पांडवों को तो निमित्त बना रहा है, और जो तुम ये अधर्मनिष्ठ मेरे पुत्र हो ना, अधर्मी पुत्र, इन सबको भस्म कर देगा एक सेकंड में। तुम्हें भस्म करने के लिए पांडवों को निमित्त बना के इतना बड़ा खेल रचा है कृष्ण ने, ठीक है ना। वो एकमात्र जगत का स्वामी है, वो काल है, और वो ही सबका भगवान है, सबका मालिक एक वो है कृष्ण। ऐसे करके धृतराष्ट्र ने बोल दिया, और उनकी बुद्धि जो है पूरी बैठ गई ठिकाने। और वो अर्जुन अब दुर्योधन को बहुत सुना रहे हैं, लेकिन दुर्योधन जो है वो बिल्कुल भी मानने की सूरत में नहीं है। अब उधर ये सब चल रहा था, और इधर जो है इनको पता था कि भाई कुछ तो बात बनेगी नहीं, दुर्योधन कितना बदतमीज है वो सबको पता है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि कृष्ण अब आप हमारा संदेश लेके जाओ, ठीक है। वो तो चलो चला गया, उसको तो जो हमने बोला सब बोला, आप हमारा संदेश लेके जाओ। तो हमारा संदेश ये है, पहले युधिष्ठिर ने संदेश दिया, हमारा संदेश ये है कि भैया हम लोग जो हैं, हम हम जो है अपने राज्य के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हमारा विनम्र निवेदन है कि हम लोग युद्ध नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं संधि हो जाए, बस आप खाली हमें हमारा राज्य कर दो। कहते हैं देखो देखो कृष्ण, वहां जा रहे हो तो वहां जाके जैसा हमारा संधि हो जाए वो वाला काम करना। तो युधिष्ठिर महाराज इतने गुणवान व्यक्ति हैं, इतने धर्मात्मा हैं, सब कुछ भूल के, सब कुछ को क्षमा करके, जो कुछ हुआ सबको क्षमा करने के लिए तैयार है। कह रहे वो राज्य वापस कर दें, ठीक है, और सारी बातों को, बीती बातों को मिट्टी डाल देंगे। और युधिष्ठिर महाराज का क्षमा पे पूरा का पूरा अध्याय है कि क्षमा क्यों जरूरी है। तो कह रहे हैं अगर क्षमा नहीं होगी तो सारा संसार 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, सभी खत्म हो जाएगा। बोले क्षमा होनी चाहिए, और क्षमा देने का अधिकार किसको है। वो एक मैं बचपन में पढ़ा करते थे, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। गरल यानी कि विष, और भुजंग यानी कि सांप। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा उस सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर है। मतलब उस क्षमा शोभा देती है शक्तिवान को, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो खुद अक्षम है, इनकैपेबल है, वो क्या किसी को क्षमा करेगा, वो तो हाथ मल के रह जाएगा बस। और जो दुष्ट होते हैं वो क्रोधी होते हैं, वो इतना सा सहन नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि दुर्योधन वगैरह जो है, वो उनका वैभव नहीं सहन कर पा रहा। कोई बात हुई, कोई कष्ट पहुंचाया, कुछ किया, वो तो हुआ ही नहीं, बस उनका ऐश्वर्य नहीं सहन कर पा रहा। तो युधिष्ठिर महाराज पूरे क्षमा के मूड में, और कह रहे हैं कि हम आपको रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए सब कुछ, हम हमारा राज्य बस खाली आप हमको दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो बोलते हैं, कृष्ण बोले ठीक है आपका मैसेज मैं दे दूंगा, लेकिन आप मान के चलो। अब कृष्ण बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कृष्ण का जो है, भगवान श्री कृष्ण का स्लाइट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स युद्ध, ऐसा मुझे ऐसा लगा, मेरा ओपिनियन ऐसा है पढ़ने पे जो मुझे समझ में आया, आपका अलग हो सकता है। तो मुझे थोड़ा समझ में आया कि भगवान का थोड़ा सा स्लाइट इंक्लिनेशन है युद्ध की तरफ, क्योंकि भगवान सारे अधर्मियों का नाश करना चाहते हैं। और जिसने उनके भक्तों के प्रति इतना भयंकर अपराध किया हो, द्रौपदी के प्रति, अर्जुन के प्रति, और सारे पांडवों के प्रति, कुंती महारानी उनके भक्त है, वो भी दुखी हैं, सब दुखी हैं, तो उसको तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान कह रहे हैं देखो भैया, मैं ट्राई कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं तुम्हारा संधि का कोई काम चलेगा, संधि वाली कोई मुझे सिचुएशन दिखाई नहीं देती, ये दुष्टों को तो मारना ही चाहिए। लेकिन ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं शांति की बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शांति की बात करने से हमारा ही फायदा है, मैं मान रहा हूँ, हमारी निंदा भी नहीं होगी, और कोई कल को आके कोई मूर्ख ये भी नहीं बोल सकेगा कि भाई कृष्ण चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूर्ख दिख भी जाते हैं, मैंने खुद भी देखा लोगों को बोलने की कृष्ण चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे। अरे भाई तो वो तो गए थे युद्ध रुकवाने के लिए,
संधि करने के लिए, वो माने का, ठीक है ना। तो ऐसा करके उन्होंने बोला। इसके बाद भीम बोले कि मेरा भी मैसेज ले जाओ। मेरा मैसेज ये है कि आप सबों से बोलना कि हम भाइयों भाइयों में जो मेल भाव बना रहे, प्रेम भाव बना रहे, दुर्योधन भी शांत रहे, वो काम करना चाहिए, बस हमें हमारा राज्य दे दो। वो कह रहे हैं ये भीम बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, भीम बोल रहा है। भगवान हंसने लगे, अरे भीम तुम ये कैसी बातें करो, इतनी विनम्रता की बात तुम्हारे मुंह से, तुमने तो प्रण किया था ये। बोले देखो पूरा वंश नाश हो जाएगा, सारे युद्ध के बहुत बड़े रिपरकशंस होते हैं। बोले चलो हमने जो दुख भोगा भोगा, सारे जगत को इतने क्या दुखी करना। बोले ठीक है, एक बार तो हमारा राज्य हमको दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बाकी बातें भूल जाएंगे। चलो जी ठीक है, मैं प्रयास करूंगा संधि के लिए। अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम्हारा क्या मैसेज है। अर्जुन भी बोलता है कि भैया जैसे संधि हो जाए वो काम बहुत अच्छा है, बिना लड़ाई झगड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बाकी जैसे आपकी इच्छा, अर्जुन ऐसे बोल देता, बाकी जैसे आपकी इच्छा। अर्जुन बड़ा अच्छा भक्त है भगवान का, फिर जैसे आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में जो नकुल है, नकुल बोलता है, नकुल भी कहता है कि प्रभु आप ही वहां जाके संधि की बात करना, और वो नहीं माने तो फिर युद्ध की धमकी देना, ठीक है। ये भी हो गया। चलो अब आता है सहदेव की बारी। सहदेव बोलता है कि भगवान आप तो ऐसा प्रयास करना जिससे युद्ध ही हो, मेरे को तो युद्ध ही चाहिए, मैं युद्ध ही करना चाहता हूँ, और मैं शकुनी को मारूंगा। मैंने शकुनी का सोच रखा है, मैंने शकुनी का प्रण ले रखा है, मैं शकुनी को मारना चाहता हूँ। तो सहदेव ने अपनी प्रतिज्ञा सुना दी कि युद्ध ही होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है, और आप इसी का प्रयास करना। फिर सात्यकी भी बोल गया, सात्यकी बोला मैं भी यही चाहता हूँ कि युद्ध हो, तो हम दोनों की तरफ से तो युद्ध की बात करना। बोले ठीक है। अब इसके बाद आई द्रौपदी। तो सबका ओपिनियन लेने के बाद में अब द्रौपदी आई, और द्रौपदी का पूरा लंबा चैप्टर है, कभी इस पे हम अलग से कथा करेंगे। द्रौपदी ने सारी बात बोली और पूरा हृदय खोल दिया, बड़े दुख के साथ अपने बाल दिखाते हुए बोली कि देखो मैंने बाल उस दिन से खोल रखे हैं, इन केशों को दुशासन ने हाथ लगाया था, ये वो बहुत बोला। बोला ऐसे पापियों को तो दंड देना ही चाहिए, बहुत ऐसा करके बोला। और कृष्ण ने बोला कि द्रौपदी जैसे तुम आज आंसू बहा रही हो ना, तो तुम तो आंसू कर लो अपने बंद, और उनकी जितनी स्त्रियां हैं, जितनी पत्नियां हैं, वो सबके आंसू बहाने के दिन चालू हो गए। तो ये पढ़ के मुझे लगा कि थोड़ा सा भगवान का युद्ध की तरफ इंक्लिनेशन है, लेकिन ठीक है, कल को लोग आएंगे और बहुत बातें बनाएंगे, तो बोले मैं ट्राई कर लूंगा समझने के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद में भगवान जो है यहाँ पर आ गए, और अब भगवान आ गए धृतराष्ट्र के राज्य में, हस्तिनापुर में आ गए। और ये बात उड़ते उड़ते जब दुर्योधन के पास आई, दुर्योधन कहता है कि भैया मुझे तो ऐसा लगता है, ये चार लोग आपस में मीटिंग करते थे, शकुनी, दुशासन, कर्ण और दुर्योधन, और मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि यार इस ये जो ये कृष्ण है ना, ये पांडव पक्षपाती है, पांडव का बहुत पक्षपात करता है, इसी को बंदी बना लो, ठीक है। सारी पृथ्वी, सारे पांडव सब के सब मेरे अधीन हो जाएंगे, सारा टेंशन ही खत्म। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कह रहे कि धृतराष्ट्र महाराज, मुझे लगता है कि आपका जो ये पुत्र है ना, इसके सर पे बैठ के मौत तांडव कर रही है। कह रहा है ये तो अभी तक तो हमने इसको झेला सो झेला, इसकी हर अनाप शनाप बात सुनी, इसकी हर बदतमीजी सही, लेकिन ये बेवकूफ अब ऐसी बात करने लग गया कि कृष्ण को बंदी बना लो, ये पागल हो गया बिल्कुल। तो एनीवेज फिर कृष्ण आए, इसके इस दौरान फिर कृष्ण की एंट्री होती है, और कृष्ण को अब रात हो गई, उनको रुकवाया, और धृतराष्ट्र बोलते हैं कि दुशासन का महल बहुत सुंदर है, दुर्योधन से भी सुंदर दुशासन का महल है, उसमें लेके जाओ। तो कहते हैं नहीं भैया, मेरे को कहीं नहीं रुकना, मैं अपना साइड में रुक जाऊंगा, विदुर जी के घर चला जाऊंगा, वहीं रुकूंगा। दुर्योधन कहता है मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए, आ जाओ हमारे यहाँ पे खा लो। तो कहते हैं देखो, अब ये भगवान ने बड़ी सुंदर बात बोली जिसका हमें भी पालन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि देखो भोजन हमेशा दो परिस्थिति में किया जा सकता है, या तो प्रेमवश, ठीक है, कि तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम है, तो मैं प्रेम में आके खाऊं तेरे पास। या दूसरा कारण है कि आपत्ति में मैं गिर गया हूँ, कि मैं तो भूखा मर रहा हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे को अभाव है, ठीक है। या तो अभाव हो या भाव हो, है ना, या तो मुझे अभाव हो या तेरा अभाव हो। तो ना तो मुझे अभाव है, मैं लक्ष्मीपति हूँ, और ना तेरा मेरे प्रति भाव है, तो मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। क्लियर बोल दिया, तेरी कोई जो चापलूसी है बटनी है यहाँ चलेगी नहीं, ठीक है। और पांडव जो है, बल्कि तू क्या मेरे से प्रेम करेगा, मेरा पांडव जो है वो, उनके प्रति तूने इतना अपराध किया, इतना अपराध किया है, पांडवों का अपराध तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ,
जिसने पांडवों का अपराध किया वो मेरा अपराध करता है, मतलब मैं तेरे घर नहीं खाऊंगा। और जाके भगवान वहां से चले गए। और भगवान ने बोल दिया। अब अगले दिन अब सभा होती है, सभा में भगवान आते हैं और भगवान ने वहां पे बोलते हैं कि मैं संधि कराने आया हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि कृष्ण ने जो है कौरवों और पांडवों को रोका नहीं। कोई कोई मूर्ख अधर्मी ये बात ना बोले कि कृष्ण ने रोका नहीं, तो मैं संधि कराने के लिए आया हूँ। आप संधि करो, ठीक है, पांडु का राज्य उनको दे दो। वो कहते हैं हम नहीं देंगे, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं युधिष्ठिर महाराज का आगे का मैसेज आपको सुनाता हूँ। युधिष्ठिर महाराज ऐसे बोले हैं, मुझे बोल के भेजे हैं कि चलो इंद्रप्रस्थ मत दो, 5 गांव दे दो, ठीक है, वृकस्थल और अविकस्थल, मकांदी, वाराणवत और एक और कोई गांव दे दो, ठीक है। तो वो उधर जीवन यापन कर लेंगे, तुम यहाँ मौज उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है, ये हवा में ही रहता है हमेशा दुर्योधन। सारा जगत चलता है पृथ्वी पर, ये चलता है मंगल ग्रह पर। तो कहता है बोले आप 5 गांव, वही बात, मैं सुई की नोक बराबर जो है वो भी जमीन इनको नहीं दूंगा, पांडवों को नहीं दूंगा। अब भगवान का दिमाग हिल पूरा। भगवान कहते हैं कि महाराज ये जो आपका बेटा है ना, ये सारी पृथ्वी का नाश कराएगा। और वास्तव में बात सही है, असंख्य क्षत्रियों का नाश हुआ उस युद्ध के अंदर, ठीक है। बोले मैं चाहता हूं कि क्षत्रियों का, इतने लोगों का संहार ना हो और संधि हो जाए, सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन आपका बेटा जो है ये तुला हुआ है इस चीज के ऊपर कि कैसे ना कैसे करके पूरी पृथ्वी का नाश हो जाए, आपके पूरे कुल का नाश हो जाए। अगर आप इस अपने बेटे को नहीं मनाओगे तो ये पूरा आपका सब चौपट कर देगा। आप समझो इस चीज को। और मैं कहता हूं कि यार आप इतने लोग हो, भीष्म पितामह है, विदुर है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब लोग इस चीज को समझते हो, आप भी महाराज समझदार हो, फिर भी आप इस पागल को कैद करके डाल दो ना कैद खाने में, ऐसे करके बोल देते हैं, ठीक है। और बहुत भगवान ने सुनाया, खरी खोटी सुनाई। तो फिर बाकी लोग उनको समझाने लगे। फिर वहां पे परशुराम जी भी आए हुए हैं, वहां पे कर्ण ऋषि भी आए हुए हैं और भी लोग आए हुए हैं, वो भी उनको समझाने लग गए, बहुत चीजें बताने लगे। लेकिन दुर्योधन इतना बदतमीज है। दुर्योधन क्या करता है, अपनी ऐसे जंघा पे ताल ठोकता है और फिर बोलता है कि महर्षियों, ठीक है, जो कुछ होने वाला है और जैसी मेरी गति होनी है वो तो निश्चित है, भगवान ने मेरे को उसी हिसाब से रचा है। तो बोला मेरा यही आचरण है, मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं वैसा क्यों हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसा ही रहूंगा और आपके कहने वहने का कुछ होता नहीं है। अब मैं इनको एक सुई के बराबर भी जमीन में दूंगा, बात खत्म। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक पांडवों को 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जमीन में देने वाला नहीं हूँ। और उस समय महाभारत में ये लिखा हुआ था, मेरे को वर्ड याद है आज तक, कि कृष्ण की त्योरियां चढ़ गई। त्योरियां चढ़ने का मतलब है कि एकदम भगवान भयंकर गुस्से में आ गए और त्योरियां चढ़ गई उनके। और कहते हैं कि अगर तेरे को वीर गति को ही प्राप्त होना है ना भैया, तो अपने मंत्रियों को बोल दे कि धैर्य धारण करे। अब कुछ ही दिनों में तू वीर गति पहुंचने वाला है, तुम सारे के सारे वीर गति पहुंचोगे। तो इधर से थोड़ी साइड में ये हट जाता है, दुर्योधन जो है साइड में चला जाता है और जाके कर्ण से, शकुनी से, दुशासन से विचार करता है और बोलता है कि एक काम करते हैं, तो कृष्ण को बंदी बना लेते हैं। तो ये सारे हवा देते हैं कि हाँ बना, बोल बोल बोल। तो इस सभा में जाकर डिक्लेयर कर देता है कि कृष्ण को बंदी बना लिया जाए, इसको बंदी बना लेते हैं। और ये सुन के तो बहुत बवाल हो जाता है, सब लोग उसको थू थू करने लगते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं कि दुर्योधन तू मेरे को बंदी बनाएगा, जरा ट्राई कर। और उसके बाद भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, अद्भुत विराट रूप, इतना तेज उसमें से निकल रहा है, इतना तेज निकल रहा है। और जैसे कई बार होता है ना, बिजली चमकती है और हम देख नहीं पाते, इतना तेज उसमें से निकल रहा है। उसके अंदर सारे देवी देवता, मुख से एकदम आग निकल रही है, बरस रही है उनके। यहाँ पर ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, यहाँ पर शिव जी दिख रहे हैं, और सारे देवी देवता, लोकपाल, अग्निदेव, सारे देवी देवता, मरुदगण, यक्ष, गंधर्व, सब उनके शरीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ, ठीक है। और भयंकर प्रलय सी आ गई है वहां पर, ऐसा लग रहा है। और ये जो है मूर्ख पार्टी, ये कुछ भी नहीं देख पा रहे। वहां पर केवल 4 लोग, आपके 4 लोग नहीं, एक तो कौन कौन हो गया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर महाराज, संजय, और जितने ऋषि मुनि थे वहां पे, वो सब दर्शन कर रहे हैं हाथ जोड़ के और गदगद हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और कोई कुछ देख ही नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा।
अब धृतराष्ट्र, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, कभी इधर कभी उधर। तो धृतराष्ट्र जो है अभी आजकल इधर हो रखा है, तो धृतराष्ट्र भगत बना हुआ है। धृतराष्ट्र कहते हैं, प्रभु मेरे को भी आपको देखने की बहुत इच्छा है, मैं तो अंधा हूँ, मुझे दो दिव्य दृष्टि दे दो। तो भगवान बोलते हैं, यस कुरुनंदन, मैं तुम्हें दो अदृश्य रूप से नेत्र देता हूँ, तुम्हें भी दर्शन हो जाएंगे। और फिर भगवान ने धृतराष्ट्र को भी दर्शन करा दिए। तो ऐसा करके भगवान ने सबको दर्शन करा दिया कि अब पकड़ना है तो मना बंदी। फिर भगवान थोड़े से शांत हुए सबको दर्शन देने के बाद में, और फिर वहां से ये मैसेज देके निकले कि भैया जो कुछ तुम्हारी सभा में हुआ, मैंने देख लिया कि ये अधर्म की सभा है, यहाँ पे अधर्म साक्षात विराजित है। और भीष्म, विदुर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इनका मत तुम लोग मानते नहीं हो, धर्मात्मा लोगों का मत मानते नहीं हो, और तुम्हारा अधर्म से पृथ्वी पर बहुत बाहर बढ़ गया है। अब तो युद्ध ही होगा, युद्ध में ही देखेंगे अपन को फाइनली। मैंने तुम्हें बहुत संधि करने का प्रयास किया, मैंने तुम्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन तुम लोग बिल्कुल नहीं मान रहे, और अब तो तुम्हें युद्ध भूमि में ही देखूंगा सबको। और ये वार्निंग देके भगवान चले गए। और इस वार्निंग के साथ, दुर्योधन के इस कथन के साथ कि कृष्ण को बंदी बना लो, कुरुवंश के नाश के ऊपर फाइनल स्टैंप लग गई, मोहर लग गई कि अब तो नाश निश्चित है, कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि ट्राई किया, 12 साल के अंदर इनका भी गुस्सा शांत हो गया, इन्होंने क्षमा कर दिया सबने। सब लोग चाह रहे संधि हो जाए, युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, हमारे भाई बच जाए। ऐसे नहीं कि हमें कुछ हो जाएगा, उनको पता है हमें कुछ नहीं होगा, उनको ये है कि बस हमारे भाई जो है ये भी जी जाए, ठीक है, इस धराधाम पे बने रहना, कुछ सुख अर्जित करना, तो जी जाए। लेकिन अब फाइनली कुरुवंश के नाश पे लास्ट फाइनल मोहर लग गई, क्योंकि जो है इन्होंने कृष्ण का बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और ये तैयार ही नहीं है संधि करने के लिए। कह दिया ना कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, तो वहीं पे इनका फिर फाइनल मुहर लग गई कि अब इनका सत्यानाश होगा। तो अब इसके बाद में होता है युद्ध। और युद्ध आप सबको पता है, युद्ध का रिजल्ट आपको पता है, भगवत गीता आपने सुनी है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर ग्रंथ इस प्रकार समापन होता है। लेकिन अब हम आएंगे कल एक मुख्य चर्चा पे। कल लास्ट डे है और हम कल एक चर्चा करेंगे कि जिम्मेदार कौन है। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, मतलब इससे बड़ा इतिहास में, इससे पहले इसके बाद कभी इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ, इतना नाश मचा। उसका भी चर्चा करेंगे कि कितना बड़ा नरसंहार हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन आखिरकार, तो उस पर भी कल बात करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे समापन करते हैं, बहुत समय हो गया, सवान हो गए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये सूरज प्रिया माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत आनंद आया 2 दिन कथा में। आपकी जय हो। प्रभु जी, मेरे माइंड में एक ये प्रश्न चल रहा है, जैसे गांधारी जो थी, जैसे कल आपने बताया था कि उन्होंने है ना, सिर्फ एक मोमेंट आया कि उनके मन में ऐसी जेलेसी आई, और उस एक मोमेंट के लिए उनका जो बेटा था दुर्योधन, उसमें मतलब इतना बुरे भाव आ गए और इतना ही आ गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसे प्रॉपर जो 9 मंथ्स रहते हैं मदर के, उसमें जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन एक बार भी अगर हम ऐसा कुछ सोच ले तो उससे क्या इतना बुरा मतलब प्रभाव पड़ता है बेबी पे? तो ये थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी, मतलब क्या सिर्फ 1 सेकेंड या 1 मिनट, क्योंकि ऐसा कभी कभी तो हो ही जाता है कि हम बहुत ज्यादा अति क्रोध कर देते हैं या ऐसा कर देते हैं, नहीं नहीं, तो देखो, इसका थोड़ा डिटेल में जानना चाह रही थी। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा सा ख्याल आया था आपका। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एक मोमेंट में ये सारा काम हो गया। पहली बात तो, जो गांधारी और धृतराष्ट्र हैं, ये दे आर नॉट डिवोटीज, ये भक्त नहीं है। ठीक है, कृष्ण को मानते हैं, ये महापुरुष है, और कभी कभी दूसरों से सुन सुन के मानने लग जाते हैं यहाँ भगवान है, लेकिन दे आर नॉट द डिवोटीज। तो डिवोटी नहीं है। और इनको जो है, जैसे ही पता चला कि युधिष्ठिर का जन्म हो गया है, तो उसके बाद से इनको बहुत ईर्ष्या होने लगी, बहुत परेशानी हुई। और फिर इन्होंने अपने गर्भ के ऊपर बहुत प्रहार भी किया। तो ये एक मोमेंट की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, गर्भ के ऊपर प्रहार करना और इतनी भयंकर ईर्ष्या द्वेष में आ जाना, जबकि वो भी अपने ही बच्चे हैं। तो उस चीज का इस पे इतना ज्यादा प्रभाव हुआ कि दुर्योधन ऐसी चेतना के साथ पैदा हुआ, इतनी ऐसी वृत्ति के साथ पैदा हुआ। अब ये जो है कि ये एक एक्सटर्नल रीजन है, इंटरनल रीजन और भी है कि वास्तव में ये होना था, अधर्मियों का नाश करना था, भगवान ने धराधाम पे अवतार ही इसलिए लिया है। उस पे पॉइंट पे हम कल चर्चा करेंगे कि जिम्मेदार कौन है, कौन कितना जिम्मेदार है।
उस पर डिस्कशन कल करेंगे। लेकिन एक मोमेंट की बात नहीं है, एक मोमेंट को भक्तों के तो देखो, एक मोमेंट भी अगर कुछ हो जाता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो लोग डिवोटी नहीं है, और जब डिवोटी नहीं है तो फिर आपको रिपरकशन झेलने पड़ेंगे, ठीक है ना, सारे परिणाम झेलने पड़ेंगे। डिवोटी के सारे अपराध क्षमा है, डिवोटी के अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं भगवान के द्वारा। मैं नहीं कह रहा, भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में खुद कह रहे हैं, आपको पता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाए, डरे मत। बस आपको ये करना है कि अपने हृदय में ग्लानि रखनी है, और अगली बार वो पाप ना करने का, अपराध ना करने का संकल्प लेना है, तो भगवान क्षमा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लोग डिवोटी नहीं है, और ये होना भी वास्तव में ऐसे ही था, और तो उस अनुसार परिस्थितियां बनी। और वो एक मेरी जो क्लास थी कमजोर शिकार, वो सुन लेना, परिस्थितियां बनती है और उसमें जो कमजोर चेतना, कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति होता है, वो निमित्त बन जाता है उसकी, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। मेरे प्रणाम माता जी। प्रभु जी, इतनी सुंदर, मैं बता ही नहीं सकती कि कितनी सुंदर, बहुत सुंदर कथा हुई। और आप हमेशा मतलब ऐसे बताते हैं जैसे ना, जैसे बच्चे नहीं होते डफोल वाले, जिनको पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तुमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये 1 वीक सीरीज ले और ये गुटका ले और तू पढ़ और पास हो। तो वैसे प्रभु जी आप पढ़ते हैं और हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर लेके आते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को इतना सुंदर बनाया, वैसे आप हमारे लिए महाभारत इतना सुंदर बना के हमें बता रहे हैं। और जब भी आप बताते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि रियल में हम उसमें उतर गए। जैसे भी आपने विराट रूप का जैसे बताया, तो बिल्कुल आंखों के सामने सब चीज आ गई। वैसे हम इतनी शुद्ध नहीं है कि हम देख पाए, लेकिन फिर भी ऐसे मतलब फीलिंग आ रही थी कि सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मेरा डाउट था एक, कि डाउट नहीं था, मतलब ऐसे ही सवाल था कि लोग करते हैं कि ना गीता घर में नहीं लेके आएंगे, महाभारत हो जाएगी, या महाभारत नहीं सुनेंगे, इवन महाभारत का पोस्टर भी लगाना पसंद नहीं करते कि नहीं घर में महाभारत हो जाएगी। और जब कर्ण की बात आती है तो हमारे कर्ण खड़े हो जाते हैं, अंदर का कर्ण बाहर निकल जाता है। तो प्रभु जी ऐसा क्यों होता है? प्लीज इसको थोड़ा बताइए। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। बहुत सारे लोगों की देखो धारणाएं हैं, पढ़ते नहीं है, तो जबकि महाभारत में तो कई जगह है, ये अध्याय पढ़ोगे तो आपका मंगल होगा, आपको पुण्य मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लोग पढ़ते नहीं है, लोगों को वैसे भी लड़ना होता है, और उनको लगता है कि महाभारत को दोष दे दो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ये मत समझो कि घर में महाभारत लाने से या महाभारत सुनने से घर में महाभारत होगी। महाभारतें टल सकती हैं ये महाभारत सुनने से, ठीक है ना। व्यास देव जी ने गीता का जो अद्भुत ज्ञान है, उस ज्ञान को इस महाभारत रूपी टॉफी के बीच में डालकर हमको दिया है, ठीक है। ये मेडिसिन है गीता, और इसको महाभारत रूपी चॉकलेट या गुड़ कुछ भी कह लो, उसके बीच में लपेट के हमको दिया है, तो वो खाते खाते हम गीता भी खा जाए, ठीक है ना, साथ साथ। तो असली कल्याण तो गीता के अंदर है, लेकिन महाभारत उसका जैसे इतिहास की कैटेगरी में आता है, तो सुनने से हमारा इंटरेस्ट बनता है बहुत। हमें देखो क्षमा के बारे में पता चलता है, पवित्रता के बारे में, धर्म के बारे में, कितने गुणों के विषय में हमें पता चलता है। महाभारत वगैरह से हृदय शुद्ध नहीं होता, ठीक है ना। ऑफ कोर्स हम गुणवान बनते हैं, संस्कारी बनते हैं, लेकिन हृदय शुद्ध करने की शक्ति भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में। ये हमारे आचार्यों का मत है, ये व्यास देव का मत है, ठीक है ना। ओके माता जी, हरे कृष्ण। ओके, चैट बॉक्स में कोई प्रश्न है? हाँ, भक्त प्रभु कहते हैं, इफ द महाभारत इज रिगार्डेड as and falls under Smriti, while the Vedas are Shruti and considered superior in authority, then which should be treated as the ultimate guide for dharma? When there is conflict between the moral lessons of Mahabharata and the principles of Vedas, which one should take precedence and why? इसका आंसर श्रीमद् भागवतम में मिलता है। भागवतम में बोला गया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबतम रसम आलयम मुहुरहो ऋषिका भूमि भावुका। निगम का मतलब है वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा एक वृक्ष, कल्प वृक्ष। तो बोले जो हमारा वैदिक साहित्य है, चाहे उसके अंदर श्रुति हो, उसके अंदर स्मृति हो, पुराण उपनिषद हो, जो भी हो, सब कुछ एक वैदिक साहित्य एक वृक्ष के समान है, एक बहुत बड़े वृक्ष के समान है। निगम कल्प तरु के समान है। फलम गलितम, उसका जो फल है, जैसे हम कहते हैं ना कि
पेड़ से मतलब नहीं है, आम खाने से मतलब रखो। तो उसका जो आम रूपी फल है वो भागवतम है। तो भागवतम इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुपीरियर, इसलिए हम बोलते हैं कि भागवत महापुराण, ग्रंथराज भागवतम। इसलिए भागवत की जगह जगह पे कथाएं होती हैं, दूसरे पुराणों की कथाएं नहीं होती कि भाई चलो 7 दिन की स्कंद पुराण की कथा है या ऋग्वेद के ऊपर 8 दिन का कथा है, वो सब नहीं होता। भागवतम के ऊपर कथा होती है। तो भागवत को ही हमारे सुखदेव गोस्वामी ने सबसे टॉप पर रखा है। हमारे सुखदेव गोस्वामी जो है वो 12 महाजनों में से एक है, उनका जो स्तर है वो आप सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने भागवत को ही सबसे ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, सारे ग्रंथों से ऊपर रखा हुआ है। प्रभु जी ऐसा सुना है कि दुर्योधन का असल नाम दुर्योधन नहीं, हाँ सुयोधन नाम था, सुयोधन नाम था, सुशासन नाम था, लेकिन फिर वो थोड़े से बैड बॉयज बन गए तो उनको दुर्योधन नाम से जाने लगा। दू लगा दिया, सू क्या, सू की बजाय दू कर दिया। हाँ जी विश्वरूप प्रभु बताओ। हरे कृष्णा जी। सबसे पहले तो बहुत सुंदर आपने क्लास करी, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दिया। जो हम महाभारत हमने सीरियल देखा है वो मतलब सभी ने देखा ऑलमोस्ट, कम से कम 3-4 बार तो कई नई चीजें पता चली। प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न थे, दोनों रिलेटेड हैं कपल से, मतलब गंधारी और धृतराष्ट्र से। तो जैसे बचपन में ना हम एक कविता पढ़ते थे रामधारी सिंह दिनकर की, दैट इज रश्मि रति, जिसमें एंड में हम बोलते थे कि धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, मतलब धृतराष्ट्र को एंड में जाके मुक्ति मिल जाती है। और जो गांधारी थी उसको जैसे पोर्ट्रे किया गया है महाभारत में, तो ऐसे दिखाते हैं कि शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट भक्त ऑफ लॉर्ड शिवा, और उनके पास इतनी शक्ति थी शिवा की कि वो अपनी सिर्फ नेत्रों से वज्र बना सकती थी, जैसा कि महाभारत में दिखाया भी जाता है। तो इतने इंटेलिजेंट लोग भी ऐसा, मतलब जब उनको ऐसा पुत्र है तो इतना मोह कैसे हो सकता है उनमें? तो इतना बुद्धि होनी चाहिए कि उनको वो दिख रहा है कि बंदा गलत कर रहा है एंड दे आर द सुप्रीम किंग, मतलब उस टाइम तो किंग भी वही है। तो गंधारी को वहां पे थोड़ा सा स्टेप अप करके उसको समझाना चाहिए था कि अगर तुम नहीं कर पा रहे हो राज्य ढंग से तो मैं तुमको हेल्प करूंगी। यस, गंधारी ने कई बार समझाया, समय के भाव के चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन गंधारी टाइम टू टाइम समझा रही थी धृतराष्ट्र को। लेकिन ये सब ना धृतराष्ट्र के आगे, अब धृतराष्ट्र तो देखो राजा है, ठीक है, राजा को कितना आप बोलोगे। विदुर मंत्री है, उनकी नहीं सुन रहे। भीष्म पितामह उनके एक तरह से ताऊ कह लो, चाचा जी कह लो, उनके पिताजी के भाई है, उनकी नहीं सुन रहे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इनके कुल गुरु है, शस्त्र गुरु है, उनकी नहीं सुन रहे। किसी की नहीं सुन रहा बंदा, इतना ज्यादा पुत्र में आ सकती है। और ये बात फैक्ट है, किसी चीज में किसी व्यक्ति की इतनी आसक्ति हो जाती है कि सब कुछ, सारे वास्तव में आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है, वास्तव में व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो गांधारी ने कई बार समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। गांधारी भी कभी कभार माँ का प्रेम है तो वो भी मोह में बह जाती थी, लेकिन वो फिर भी समझ जाती थी चीजें। लेकिन धृतराष्ट्र तो बिल्कुल नहीं समझे, बिल्कुल भी नहीं समझे। और ये सब होने के बाद भी, युद्ध जीतने के बाद भी वो क्या करते हैं, गद्दी से हटते नहीं है। युधिष्ठिर नीचे बैठा करते थे, नीचे वाले सिंहासन पे, ये ऊपर वाले सिंहासन पे बैठा करते हैं। युद्ध हारने के भी बाद, पहला बंदा होगा युद्ध हारने के बाद भी अपने सिंहासन पे बैठ रहा है। और फिर जब विदुर जो है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र के टाइम पे अपने तीर्थ भ्रमण में चले गए थे, तो विदुर आए, विदुर ने आके देखा कि यार ये क्या हो रहा है। बोली तो एक्सट्रीमिटी है, तो बहुत बदतमीजी है कि ये व्यक्ति हारने के बाद, इतनी निंदा झेलने के बाद भी सिंहासन से चिपका हुआ, इसके सारे बच्चे मर गए फिर भी इसमें वैराग्य नहीं जाग रहा। तो बोलते हैं महाराज कुत्तों की तरह आप ना भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो। ये वर्ड्स हैं, भागवत में आपको मिल जाएगा कि महाराज जैसे कुत्ते टुकड़ों पे पलते हैं वैसे आप भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो, और आपके सर पे काल नाच रहा है, आप बुढ़े हो चुके हो, आपका शरीर जो है पूरा जवाब दे चुका है, जर्जर हो चुका है, और आपसे ये आसक्ति नहीं छूटती सिंहासन की। अभी के अभी तुरंत निकलो यहाँ से और मेरे साथ चलो जंगल। फिर वो जंगल गए, तपस्या करी, और तब जाके मुक्त हुए, ठीक है ना। तो होता है ये आसक्ति में, ऐसे ही बात है। कई बार हमारी आसक्ति कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई स्थान, किसी आदत, कोई क्रिया में ऐसी भयंकर जकड़ी होती है कि इतना सब कुछ होते होते भी नहीं दिख रहा होता कि हम अपने हाथों से अपना नाश कर रहे होते हैं। अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक प्रश्न और था गंधारी से रिलेटेड ही, कि जब उनको कंसीव हुआ था तो उसको 2 साल लगे थे, जैसे आपने कल क्लास में बताया था, और
जस्ट वो थोड़ी अनॉयड हो गई एंड शी हिट ऑन हर वूम एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। तो क्या उनके साथ कुछ मतलब ऐसा हुआ था कि वो 2 साल उसमें ज़्यादा लगे थे, या मतलब क्या हुआ क्या था बेसिकली, मतलब व्हाई इट वाज डिलेड? उसके पीछे भी कुछ वो रीज़न था क्या? नहीं, रीजन यही था कि व्यासदेव ने बोला था कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, हुँ, ठीक है। तो वो 100 पुत्र हैं और बहुत धृतराष्ट्र के जितने बलशाली होंगे, धृतराष्ट्र बहुत बलशाली थे, धृतराष्ट्र के अंदर बहुत बल था, इतना बल था कि धृतराष्ट्र अगर भीम को ऐसे पकड़ ले, वो सीन आपने देखा भी होगा, उनको भी कुचल दे। भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, तो उसके भुजाओं में बहुत बल था धृतराष्ट्र में, इस जस्ट कि वो आंख जन्म से अंधा था। तो व्यासदेव ने बोला था कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और वो धृतराष्ट्र जितने बलशाली होंगे, और बहुत ऐसा होगा वैसा होगा। तो जब 100 पुत्र होने हैं और वो इतने स्पेशल हैं, बलशाली होने हैं, तो उनके लिए स्पेशल टाइम लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं। 100 पुत्र है ना, 2 साल लग रहा है। और या फिर इसको ऐसे मान लो कि ये ऐसा ही होना था। तो उसका कोई स्पेसिफिक चीज रीजन नहीं बताया गया कि वो गर्भ में क्यों रुक रहा। जैसे सुखदेव गोस्वामी के लिए रीजन बताया कि वो 12 साल गर्भ में रुके रहे कि भाई बाहर बहुत माया है, मैं अंदर सेफ हूँ। लेकिन ऐसा रीजन महाभारत में नहीं पढ़ने में आया कि कोई स्पेसिफिक रीजन लिखा हो। बस ये लिखा है कि व्यासदेव ने बोला कि तुम्हारे जो 100 पुत्र होंगे और 100 धृतराष्ट्र से ज्यादा बलशाली होंगे, धृतराष्ट्र जितने बलशाली होंगे, इसलिए उनको 2 साल लग गए। ठीक है ना। ओके। प्रभु जी, तो फिर क्या गांधारी व्यासदेव जी के पास भी जाके उन्होंने पता किया कि क्यों इतना टाइम लग रहा है? बिकॉज़ आइडियली तो 9 मंथ्स में हो जाता है। तो उन्होंने मतलब चेक नहीं किया कि व्हाई इट्स अ डिले? ऐसा कोई वर्णन नहीं है, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हुआ होगा पता नहीं, कितनी बारीक में जाएंगे, कितना छोटे छोटे इंसिडेंट लिखेंगे ना ग्रंथ में। हम तो, हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज तो ग्रंथ ही है, ग्रंथ से ही पढ़ सकते हैं, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। कुछ रहा होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, और भी प्रश्न है? हाँ, इनका प्रभु जी का प्रश्न है, साधन सिद्ध प्रभु का, कि क्या वास्तव में कृष्ण युद्ध नहीं रुकवा सकते थे? बिल्कुल रुकवा सकते थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ इस पर बात हम कल ही करें। ठीक है ना, युद्ध रुकवा सकते थे, और भगवान ने प्रयास भी किया संधि का, और ये बोल के किया कि देखो बाद में लोग हमें बोलेंगे कि युद्ध नहीं रुकवा सकते थे क्या। भगवान की दूरदृष्टि तो बिल्कुल सही थी। ये सारी चीजें भगवान बोल रहे हैं वहां पर कि बाद में लोग बोलेंगे कि कृष्ण तो युद्ध रुकवा सकते थे, तो फिर मैं एक बार संधि के लिए प्रयास करूंगा। लेकिन फिर भी ये हुआ क्यों हुआ, उस पर कल बात करेंगे। प्रभु जी, रामायण पर, महाभारत पर और कृष्ण लीला पर जो सीरियल मूवीज बनाते हैं, तो क्या ये सब देखना और बनाना सही है? कितना ऑथेंटिक है उस पर डिपेंड करता है। जो पुरानी रामानंद सागर की रामायण है और उनका श्री कृष्ण सीरियल है, और महाभारत जो बी आर चोपड़ा की है, वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक, काफी हद तक ऑथेंटिक है, उसमें बहुत चीजें ऑथेंटिक हैं। लेकिन आप देखो कई बार ना चीजों को डिपिक्ट करने के हिसाब से बहुत लिमिटेशन हो जाती है, क्या दिखाएं, तो स्लाइड सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन सीरियल पहले के बने हुए बहुत अच्छे हैं, और उनमें रस भी ज्यादा है, आनंद भी बहुत ज्यादा है। अब तो जो बन रहे हैं वो सब नॉनसेंस बन रहा है, उसमें कुछ नहीं है। Okay, Bhaktu, I may not have much knowledge, but from what I understand, Shruti, especially the Vedas, are considered the eternal source of knowledge in Sanatan Dharma. The Vedas are apaurushaya, not authored by anyone, are said to exist beyond time, even before the manifestation of the gods, as indicated in the Veda itself. Hence, Shruti holds the highest authority, while Smriti texts like the Itihas and Puranas are meant to explain, contextualize eternal knowledge, not override it. मैंने आपको प्रभु श्लोक कोट करके बता दिया, आप भी श्लोक कोट कर दो अगर आपको लगता है तो। ठीक है, वैसे कई श्लोक ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि वेद और पुराण जो है वो हैंड इन हैंड साथ साथ पढ़ने के हैं। ठीक है, एनीवेज जो भी है। और कोई सवाल? धृतराष्ट्र के पुण्य जमा हो रहे थे सुपुत्रों के लिए, इसके लिए 2 वर्ष लग गए, ऐसा मैंने सुना है इस्कॉन के सीनियर डिवोटी के मुख से। हाँ, वो 2 साल के लिए मैंने भी ये सुना है, ये कथा है भी। वो 2 साल नहीं, वो उससे भी पहले का बात थी। 2 साल में तो 100 पुत्र हो जाए, इतना पुण्य हो पाता नहीं हो पाता, लेकिन वो उससे भी पहले की बात थी, मैंने ये सुना है। एनीवेज जो भी है। और कोई सवाल? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राम माता जी, हरि बोल।
यस प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमें तो बताया कि द्रौपदी महारानी बहुत डिवाइन डिवोटी थे, बट बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके मतलब मेंटेलिटी ऐसी है कि उनके तो 5 पति थे और इसीलिए वो चरित्रहीन थे और इसीलिए उनके साथ वस्त्राहरण हुआ। बट वो इतने डिवाइन डिवोटी थे कि कृष्णा ने स्वयं उनकी रक्षा की। तो ऐसे में उनको आंसर कैसे करें प्रभु जी? जब वो ऐसे बातें बोलते हैं तो उनको आंसर कैसे कर सकते हैं हम? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सबसे बड़ी बदतमीजी जो है, जो मुझे बहुत खराब लगता है, लोग क्या करते हैं कि कैरेक्टर्स पे बात करते हैं और उस ग्रंथ को ही नहीं पढ़ते हैं जहाँ से वो कैरेक्टर इमर्ज हो रहा है, आ रहा है, उसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। अब द्रौपदी के बारे में वहीं से पढ़ लो ना कि द्रौपदी कितनी महान है और कितना सुंदर गुणवान स्त्री है। उनके 5 पति क्यों हैं? वो द्रौपदी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, द्रौपदी बहुत स्पेशल है। द्रौपदी को बोला गया अयोनिजा, यानी कि वो किसी माँ के गर्भ से नहीं हुई है, वो याज्ञ से नहीं है। याज्ञ से नहीं मतलब यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई है। तो शी इज ए वेरी स्पेशल जीव, वो बहुत स्पेशल है और भगवान की बहुत जबरदस्त भक्त है। और 5 जो उसके पति थे उसकी कथा तो आप लोगों को पता ही है। 5 पति जो है वो कुछ म्यूट कर दो, फिर भी कोई एक दक्षिणा माता जी म्यूट कर लो आप, म्यूट क्यों नहीं आना है? आड़ में इसके साथ क्या गुलछरे उड़ाता है, फिर मणियों खत्म हो जाए, ये इसका यार है, फिर मणियों खत्म हो जाए, मणियों की वो पूरा शो पूरा हो गया हुआ है। सुलक्षणा माता जी म्यूट कर लो। ओके, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो द्रौपदी है वो याज्ञ सेनी है, बहुत स्पेशल है और स्पेशल भक्त है भगवान की। और उसने पिछले जन्म में शिव जी से प्रार्थना करी थी कि मुझे आप ऐसा वर दो जो बहुत बलशाली हो, मुझे ऐसा वर दो जो धर्मात्मा हो, मुझे ऐसा वर दो जो बहुत सुंदर हो। ऐसा करके 5 चीजें बोली तो शिव जी बोले तथास्तु 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 तथास्तु। बोला ऐसा ये 5 क्वालिटी एक व्यक्ति में नहीं हो सकती, तो हमें 5 पति एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो उन्होंने 5 पति एक्सेप्ट किए, ठीक है ना। तो ये उनकी कथा है। चलो, और कोई सवाल? कृष्णा ने कहा कि उनका माता द्रौपदी का उन पर ऋण है। कृष्णा ऋण था उन पर, कौन सा ऋण था उन पर? जो वो, अब जब कोई भक्त भगवान को बहुत करुणा से पुकारता है, व्यवस्था के साथ पुकारता है, तो भगवान बाउंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। तो भगवान बोले कि इसने मुझे पुकारा और मैं मुझे उन लोगों का नाश करना है, उन लोगों का नाश करवाना है जिन लोगों ने द्रौपदी की दशा करी। तो जितना समय अब गुजरता जाएगा मेरे ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि द्रौपदी ने मेरे से प्रार्थना करी इनका नाश हो। ठीक है, और कोई सवाल? ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने बहुत सुंदर उत्साह दिखाया और आए। तो वाइंड अप करते हैं। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। परम करुणामय शिल गुरुदेव की जय। पतितानां पूज्य आप समस्त भक्त वृंद की जय। प्रेमानंदे हरि बोल।